नाउ जैसा कि हम कंसोलिडेशन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, कंसोलिडेशन में हमने there are different stages in consolidation, initial stages and primary stages. There are primary consolidation. Now in this lecture we will discuss about secondary consolidation settlement. So second consolidation is actually rearrangement of soil particles or fabric. ये rearrangement of particle is what called secondary compression और it is called creep. तो जैसे टाइम के साथ अगर आप इफेक्टिव स्ट्रेस का ग्राफ प्लॉट करोगे तो सबसे पहले प्राइमरी कंसोलिडेशन होगा, जैसे टाइम इंक्रीज होगा देन कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, है ना. तो द रेट ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज वेरी स्लो व्हेन कंपेयर्ड विद प्राइमरी कंसोलिडेशन. Now this excess pore water pressure, it is the pressure in the excess of equilibrium pore water pressure. It is represented as a del U. तो del U अगर pore water की बात करें तो pore water pressure, अगर आप जेट डेप्थ का ये वाटर बॉडी कंसीडर कर रहे हो, इस जेट डेप्थ में आपको pore water pressure अगर मैं इस डेप्थ पे निकालूँ, that is what pore water pressure U is not is equal to gamma W into N. Gamma W is the unit weight of water and जेट डेप्थ पे आपने कैलकुलेट किया. और आप मैनोमीटर यहाँ पे लगाते हो तो आपको ये हाइट देगा, वाटर हाइट. दी वाटर हाइट इनटू द यूनिट वेट, है ना, आपका क्या हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर होगा. ना आप स्ट्रेस अप्लाई करना स्टार्ट करते हो इस पर, स्ट्रेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा, पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा, देन आप स्ट्रेस बढ़ाते जाते हो तो और वाटर को आप अलाउ करते हो तो आपका क्या होगा, वाटर डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे सैचुरेटेड फाइन ग्राइंड का एग्जाम्पल कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन को डिनोट किया एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज डेल सिग्मा, ठीक है ना. तो जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर आप लगाते जाओगे सेटलमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. तो अगर आप इसका वाटर की प्रोफाइल देखोगे तो देखो यहाँ पे वाटर आपका सैचुरेटेड फाइन, यानी कि सारे वॉइड्स आपके वाटर के साथ फिल हैं. अभी आप इस पर लोड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, वाटर आपका एक्सपेल आउट होना स्टार्ट होगा. वाटर आपका एक्सपेल आउट स्टार्ट होगा तो क्या होगा, कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगा. तो बिफोर कंसोलिडेशन आपके जो सॉइल पार्टिकल्स थे, वॉइड्स थे, वो वाटर से फिल थे, एंड आफ्टर कंसोलिडेशन आपको सैंपल कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना. तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ वॉल्यूम चेंज इन सैचुरेटेड फाइन ग्रेन्ड सॉइल अंडर अ एक्सटर्नल लोडिंग. तो कोई भी सैचुरेटेड सॉइल मास जब एक्सटर्नल लोड उस पर लगाते हो आप, तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट होता है. किसकी वजह से होता है, अगर आप सेकेंडरी कंसोलिडेशन की बात कर रहे हो तो दिस इज ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, and rearrangement of soil particle and reduction in volume is due to expulsion of water from the voids. And the volume change depend upon the rate at which the water is expelled, and it is a function of permeability. It is obvious that it depends on the permeability of soil. If the permeability of soil is more, the water is easily expelled, है ना. And also the total vertical deformation total vertical deformation is what consolidation settlement depends, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. तो the vertical deformation depends upon the magnitude of applied pressure, कितना आपने प्रेशर अप्लाई किया, and also the thickness of this saturated soil mass, है ना. थिकनेस भी मैटर करेगी. एंड आप क्या करोगे, मेजर क्या करोगे, तो आपका कंसर्न क्या होगा, कंसर्न आपका क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम चेंज एंड ऑल्सो द टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर द वॉल्यूम चेंज, ठीक है ना. आपने क्या किया, एक सैचुरेटेड सॉइल मास है ना. तो वर्टिकल डिफॉर्मेशन किस पे मैटर करेगा, मैग्नीट्यूड पे मैटर करेगा, आपने कितनी लोडिंग अप्लाई की उस पर, एंड लोडिंग अप्लाई करने के बाद आपका थिकनेस कितना है, कितना डिपॉजिट है आपका सॉइल का, ठीक है. तो जाहिर सी बात है उस पर भी डिपेंड करेगा. एंड ऑल्सो आप मेजर क्या करोगे, आप मेजर करोगे वर्टिकल डिफॉर्मेशन में मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम चेंज एंड ऑल्सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वॉल्यूम चेंज, कितना टाइम लगा उसको. तो अगर आप इसको स्प्रिंग एनालॉजी, जैसे हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, स्प्रिंग एनालॉजी से अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूँ तो स्प्रिंग एनालॉजी में आप क्या करते हैं, सॉइल सॉलिड को एज ए स्प्रिंग कंसीडर करते हैं, एज ए स्प्रिंग कंसीडर करते हैं. एंड अगर आप एक कंटेनर, यहाँ पे देखिए कंटेनर कंसीडर किया हुआ है, यहाँ पे 4 प्रोसेस दिखाई हुई है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन. तो फर्स्ट प्रोसेस में आपने क्या किया, यहाँ पे स्प्रिंग है, दैट इज व्हाट सॉलिड रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्प्रिंग, है ना. और यहाँ पे आप ड्रेनेज वॉल्व के थ्रू वाटर को डिसिपेट करोगे, है ना. तो a container with a hole in its cover and water. In this system, the spring represents the compressibility or the structure itself of the soil. तो जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी सॉइल सॉलिड का स्ट्रक्चर है, वो आपका एज ए स्प्रिंग कंसीडर किया हो. और अगर आप इस कंटेनर में वाटर फिल करते हो, है ना, सो द वाटर फिल क्या दिखाएगा, पोर वाटर इन द सॉइल. And the tube on the left of the container, this tube on the
लेफ्ट दिस साइड जो ट्यूब आपको रिप्रेजेंट की जा रही है ये आपका वाटर प्रेशर दिखाएगी। अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट प्रोसेस इज व्हेन द कंटेनर इज कंप्लीटली फिल्ड विद द वाटर एंड द वॉल्व इज क्लोज्ड। वॉल्व इज क्लोज्ड, तो अभी कंडीशन क्या है, आपके जितने भी सॉइल सॉलिड, जितने भी वॉइड्स थे वो आपके वाटर के साथ फिले, इनकी सॉइल जो आपकी क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है। देन आपने सेकेंड प्रोसेस में क्या किया, लोड अप्लाई किया ऑन टू द कवर। आपने लोड अप्लाई करना स्टार्ट किया, है ना, दिस एरो रिप्रेजेंट द लोड। एंड अभी आपने वॉल्व क्लोज रखा। एट दिस स्टेट ओनली वाटर रेजिस्ट द अप्लाइड लोड। वाटर क्यों रेजिस्ट करेगा, क्योंकि वाटर इनकम्प्रेसिबल है। तो स्टार्ट में जब आपका वॉल्व अभी भी क्लोज्ड है तो जितना भी लोड आएगा, जितना भी लोड आपने लगाया है, वो आपका सारा लोड सॉलिड्स नहीं लेंगे, वाटर लेंगे, क्योंकि वाटर आपका इनकम्प्रेसिबल है। और यहाँ पे आपका डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिव पोर वाटर प्रेशर होगा। अब आप क्या करोगे, थर्ड प्रोसेस में आप क्या करोगे, वॉल्व को क्लोज, वॉल्व को ओपन करोगे। जैसे ही आप वॉल्व ओपन करोगे आपका वाटर स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपल्शन, वाटर एक्सपल्शन स्टार्ट हो जाएगा थ्रू द जो भी आपने वॉल्व लगाया। एंड अब जो क्या होगा, अब जब वाटर डिसिपेट होना स्टार्ट होगा तो अब सॉइल सॉलिड भी आपका लोड लेना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो भी पोर वाटर प्रेशर सेकेंड स्टेप में डेवलप हुआ था वो आपका ड्रेनेज होना स्टार्ट होगा। आफ्टर सम टाइम अब आपकी जो स्प्रिंग है, जब सारा पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट हो जाएगा तो जो स्प्रिंग आपकी है वो आपकी कंप्लीटली लोड ले लेगी, और उस कंडीशन में आपका फुल डिसिपेशन ऑफ एक्सेसिव पोर वाटर प्रेशर। एंड दिस इज द एंड ऑफ कंसोलिडेशन। अभी आपका सैंपल अगर आप फर्स्ट स्टेज से कंसीडर करोगे तो यहाँ से आपका सेकेंड स्टेज में आया, थर्ड स्टेज में आया, फोर्थ स्टेज जो आपकी है, फोर्थ स्टेज जो है वहाँ पे आपका कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है। एंड दिस प्रोसेस, दिस मॉडल इज एक्चुअली कॉल्ड स्प्रिंग सिलेंड्रिकल मॉडल। ठीक है। नाउ Tarjagi spring mass analysis. This is what Tarjagi model consists of a cylindrical vessel with a series of pistons separated by spring. The space between spring is filled with water. With the water and piston are performed to allow for the passage of water. And piezometers are inserted at the center of different compartment to measure the pressure head due to excess pore water. So Tarjagi has correlated the spring mass compression process with the consolidation of saturated clay subjected to external. अगर आप एक्चुअल फील्ड कंडीशन को कंसीडर करोगे तो एक्चुअल फील्ड कंडीशन जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया, एक्चुअल फील्ड कंडीशन को आप स्प्रिंग एनालॉजी से रिलेट करोगे तो वहाँ पे जो सॉलिड्स थे उनको हमने स्प्रिंग की तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंड स्प्रिंग आपका जो सॉइल स्केलेटन है, दैट सॉइल स्केलेटन इज रिप्रेजेंटेड एज स्प्रिंग, है ना। और आपके उस कंटेनर में पानी फिल किया हुआ तो वाटर आपका जो भी होगा वो वर्ड्स में फिल हो जाएगा। एंड देन जब आपका वाटर वर्ड्स में कंप्लीटली फिल होगा तो आपका सैंपल सैचुरेटेड होगा। एंड देन आप का जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो इनिशियली आपका जो प्रेशर अप्लाई होगा तो टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल पोर वाटर प्रेशर, क्योंकि सारा प्रेशर आपका कौन लेगा, सारा प्रेशर आपका वाटर लेगा। So, and at this stage there is no volume. After some time there is the flow of water through perforation, है ना, beginning from upper compartment। तो धीरे धीरे water dissipate होना start होगा and then volume reduction आपको दिखेगा। तो due to the flow of water in upper segment there will be the reduction in volume due to springs and get compressed, and then they will carry a portion of the applied load, then वो load apply करना है। तो अगर आप total load की बात करोगे तो total load standard आपका soil कौन लेगा, सॉइल सॉलिड एंड वाटर। जब आपका वॉल्व क्लोज था तो सारा लोड कौन ले रहा था, वाटर ले रहा था। उस टाइम पे अगर टोटल लोड पी की बात करोगे, टोटल लोड पी इज इक्वल टू पी एच प्लस पी डब्ल्यू। पी एच इज वॉट लोड टेकन बाय द सॉलिड एंड पी डब्ल्यू इज द लोड टेकन बाय द वाटर। तो इनिशियली आपका लोड कौन लेगा, वाटर लेगा, तो टोटल लोड जो होगा वो पी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। एंड जैसे जैसे आपका वाटर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर फ्लो देन स्प्रिंग भी लोड लेना स्टार्ट कर गया, और स्प्रिंग आपकी क्या है, सॉलिड्स है, सॉलिड्स भी लोड लेना स्टार्ट होंगे एंड सॉलिड्स लोड लेना स्टार्ट होंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस जब आपका सारा वाटर डिसिपेट हो जाएगा देन सारा लोड कौन लेगा, स्प्रिंग, देन कंप्रेशन आपको शो होगा। तो दिस इज व्हाट द प्रोसेस। एंड एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस आपका कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज द एंड प्रोसेस व्हेन डेल यू इज इक्वल टू 0, कंप्लीट डिसिपेशन ऑफ वाटर, कंप्लीट डिसिपेशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर डेवलप, एंड दिस टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस।
तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे स्प्रिंग लगाई हुई, स्प्रिंग के बीच में हमको वाटर फिल हुआ एंड डिफरेंट डिफरेंट स्पीड डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे हमने मैनोमीटर लगाए हुए हैं, देन हमने इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया हुआ है। The compression of a spring mass system is analogous to the consolidation of saturated fine-grained soil deposited subjected to external pressure. तो this actually spring analogy को आप actual field condition से relate करेंगे, तो इसीलिए ये मॉडल प्रिपेयर किया गया। तो that's it for today's lecture. नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स देखेंगे, है ना, कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे, दैट इज व्हाट वॉइड रेशियो में एंड इफेक्टिव स्ट्रेस में, एंड ऑल्सो कंप्रेशन वर्सेस टाइम में।